Hello and welcome to Achiever Site. Today we are continuing with chapter number 5 of class 11 psychology, and this is the second part of chapter number 5. Part 1 you can check in the description box below. Also, I'm not going to give you any lecture today. Instead I will explain you with the help of the slides, because आप में से ही बहुत सारे students ने कहा है कि it would be better अगर हम slides की help से पढ़ें. तो we are just experimenting on this video. So don't forget to give your valuable comments on this video. Also, प्लीज़ बताइएगा कि आपको जो कुछ भी समझाया जा रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं. कोई भी डाउट है देन ड्रॉप योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो. तो आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स ले रहे हैं. दैट वन इज़ सेंस मोडालिटीज़ एंड द सेकेंड इज़ विजुअल सेंसेशन. ह्यूमन आई हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बिकॉज वो बहुत बड़ा है और एक ही वीडियो में सारा मिक्स करना ठीक नहीं रहेगा. तो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन दिस क्लास. सबसे पहले बात करते हैं सेंस मोडालिटीज़ की कि सेंस मोडालिटीज़ एक्चुअली क्या होती हैं. देखिए, आप ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, हम ये पढ़ चुके हैं कि हमारे सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं और स्टिमुलाई क्या होता है. तो किसी भी स्टिमुलाई से हमारे सेंस ऑर्गन जब कनेक्ट होते हैं तो स्टिमुलाई से जो हमें रिएक्शन मिलता है, जो हम ये कह सकते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट. वो इन्फॉर्मेशन किसी फॉर्म में मिलती है. अब उसी फॉर्म को हम सेंस मोडालिटी कहते हैं. सिंपलेस्ट वे में हम इस तरह से समझ सकते हैं. हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारे स्टिमुलाई के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, वो सेंस मोडालिटीज़ कहलाते हैं. अब वापस आपके इस टॉपिक पर आते हैं कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ही हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं. हमारे इंटरनल, एक्सटर्नल, आउटर वर्ल्ड की सारी इन्फॉर्मेशन हमें सेंस ऑर्गन से ही मिलती है. आप चीज़ों को मैक्सिमम देख कर रियलाइज़ करते हैं, सुनकर समझते हैं, टेस्ट करते हैं. तो हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो हमें सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देते हैं. तो वो इनिशियल एक्सपीरियंस जो किसी स्टिमुलस से हमें मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, सेंसेशन कहते हैं. ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम बहुत सारे फिजिकल स्टिमुलाई को डिटेक्ट कर पाते हैं, राइट. सेंसेशन के थ्रू आप देखते हैं, आप सुनते हैं, चीज़ों को टेस्ट करते हैं, टच करते हैं, स्मेल करते हैं. तो बहुत सारे आपको सेंसेशंस जो है वो रिसीव होते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू ही वो हमें सेंसेशन रिसीव होते हैं. सेंसेशन का क्या मतलब है? सेंसेशन ऑल्सो रेफर्स टू इमीडिएट बेसिक एक्सपीरियंस ऑफ स्टिमुलस या स्टिमुलस के एट्रीब्यूट्स, जैसे कि हार्ड, वार्म, लाउड एंड ब्लू. ये सब जो होते हैं वो सेंसरी ऑर्गन के स्टिमुलेशन से ही तो हमें रिसीव होते हैं. एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे सन है, तो हम सन को जब देखते हैं तो हमें ब्राइटनेस मिलती है, फील होती है. सन की जो सनलाइट है उससे हमें वार्मथ मिलती है. हम देखते हैं कि हमारी शेडो भी उससे कास्ट हो रही होती है. तो सन एक ऐसा स्टिमुलाई है जिससे हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मिलते हैं. तो ये सारे एट्रीब्यूट्स क्या कहलाएंगे? सेंस मोडालिटी, सेंस मोडालिटीज़. तो इस तरह से हम सेंस मोडालिटी को यहाँ पे समझ सकते हैं. ईच सेंस ऑर्गन इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर डीलिंग विद अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन. जैसे कि आप आइज़ से देखते हैं लेकिन आप आइज़ से स्मेल नहीं कर सकते. तो आइज़ की जो स्पेशलिटी है वो देखने की है, नोज़ की जो स्पेशलिटी है वो आपको स्मेल करने की है, या टंग की क्या है, टेस्ट करने की है. तो हर हमारे सेंस ऑर्गन की अपनी स्पेशलिटी होती है और उसी की वजह से जो कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर चीज़ की निकल कर आती है, राइट, जिसको हम सेंस मोडालिटी यहाँ पर कह रहे हैं, वो फॉर्म होती है. तो इस तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं एक स्टिमुलाई के, और उसी को हम क्या कह सकते हैं, सेंस मोडालिटी. तो ये सेंस मोडालिटी आई होप आपको समझ में आ गया होगा. आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फंक्शनल लिमिटेशंस ऑफ सेंस ऑर्गन्स. देखिए, हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो स्टिमुलस से हमें बहुत सारे एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड कराते हैं, राइट, जिनकी हेल्प से ही हम किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज कर पाते हैं. लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे सेंस ऑर्गन के जो फंक्शंस होते हैं वो उनकी लिमिटेशंस होती है. जैसे अभी हमने बात करी कि आप आइज से देख सकते हैं बट यू कैन नॉट स्मेल, राइट. तो इस तरह से उनकी अपनी लिमिटेशंस होती हैं. जैसे कि आपकी बुक में दिया भी है कि आर आइज कैन नॉट सी थिंग्स विच आर वेरी डिम और वेरी ब्राइट. ये इसकी भी अपनी लिमिटेशन होती है. और सिमिलरली जो हमारे ईयर्स है, दे कैन नॉट हियर वेरी फेंट और वेरी लाउड साउंड्स. तो ये जो चीज़ है वो और बाकी के सेंस ऑर्गन्स के केस में भी ट्रू है. एज ए ह्यूमन बीइंग हम जो होते हैं वो लिमिटेड रेंज ऑफ स्टिमुलेशन के लिए ही रिएक्ट कर पाते हैं. जो भी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जो कि उन सेंस ऑर्गन्स को रिसीव करते हैं, उनके वाइब्रेशंस को, सेंसेशंस को रिसीव करते हैं. किसी भी स्टिमुलस का एक ऑप्टिमल इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड होना चाहिए फॉर बीइंग एबल टू बी रिकॉग्नाइज्ड और बीइंग एबल टू बी सेंसरी रिसेप्टर वी कैन से. तो जो ये रिलेशनशिप होता है दैट बिटवीन स्टिमुलाई एंड द सेंसेशन,
राइट। अब इन दोनों की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो स्टिमुलाई और सेंसेशन के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसी को हम साइकोफिजिक्स कहते हैं। तो ये एक शॉर्ट में 1 मार्क में आपके क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि साइकोफिजिक्स क्या है। यू कैन ईजिली स्टेट दैट दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन अ स्टिमुलाई एंड द सेंसेशंस। तो इस तरह से इसको हम साइकोफिजिक्स कहते हैं। जो कोई भी स्टिमुलस होता है उसको नोटिस जब हम करते हैं तो उसका कुछ मिनिमम वैल्यू और वेट होता है। अगर कोई चीज़ टोटली इनविजिबल है तो आप उसकी वैल्यू, उसका वेट या उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, राइट। तो किसी भी चीज़ का जो उसकी वैल्यू या वेट होता है वो इतना मिनिमम होना ही चाहिए या फिर वो होता ही है, हम ये कह सकते हैं, जिससे कि वो एक स्टिमुलस की फॉर्म में हम उसको स्टेट कर सकें। तो यहाँ पर बात आती है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ स्टिमुलस रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट अ गिवन सेंसरी सिस्टम दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड और एब्सोल्यूट लाइमन। जैसे कि इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझ सकते हैं। इट इज गिवन इन योर बुक ऑल्सो। इफ यू एड अ ग्रैन्यूल ऑफ शुगर टू अ ग्लास ऑफ वाटर यू मे नॉट एक्सपीरियंस एनी स्वीटनेस इन दैट वाटर। आप शुगर ऐड करें या आप सॉल्ट भी डाल दें एक पिंच एक बड़े ग्लास में, तो क्या होगा, आपको उसके टेस्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं फील होगा। एडिशन ऑफ मोर शुगर, अगर हम ज़्यादा शुगर वाटर में मिला देंगे, ज़्यादा सॉल्ट मिला देंगे तो उसके टेस्ट को बदल देगा, स्वीट हो जाएगा या सॉर हो जाएगा, तो उसके टेस्ट को वो बदल देगा। लेकिन जो हमारा डिज़ायर्ड स्वीटनेस या हमें जो भी सॉल्ट चाहिए उसमें, वो कब आएगा, वो हम जब ऐसा करते रहेंगे तो जो रिक्वायरमेंट हमारी है वो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए उस प्रोसेस को हमें फॉलो करते रहना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वो मिनिमम अमाउंट या वो मिनिमम वैल्यू जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी ऑब्जेक्ट को उसके एग्जिस्टेंस में लाने के लिए, ये भी कह सकते हैं। तो वही चीज़ क्या कहलाता है, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट लाइमन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पर जितनी शुगर हमें वाटर में मिलानी है जिससे हमें पता चल सके कि हमें इतनी स्वीटनेस चाहिए, इतनी तो मिनिमम होनी ही चाहिए कि हम ये कह सके कि ये वाटर जो है वो स्वीट है, तो दैट मिनिमम वैल्यू विल बी कॉल्ड द एब्सोल्यूट लाइमन ऑफ स्वीटनेस। लेकिन साथ साथ हम ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर करते चलेंगे कि जो एब्सोल्यूट लाइमन है दैट इज़ नॉट अ फिक्स्ड पॉइंट। ये क्या होगा, वेरी करेगा। ये वेरी कैसे करेगा, सिचुएशन पर या फिर इंडिविजुअल पर। देखिए किसी पर्सन के लिए वो मीठा जो टेस्ट है वो कम हो सकता है और किसी दूसरे पर्सन के लिए वही टेस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है और किसी पर्सन के लिए वो एकदम परफेक्ट हो सकता है। तो ये सिचुएशन और इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि जो AL वैल्यू होती है वो कितनी ज़्यादा या कम है। तो इसीलिए हमें जो भी AL वैल्यू को मेंटेन करने के लिए नंबर ऑफ़ ट्रायल्स करने होते हैं, यानी कि हमें ये देखना होता है कि किस अटेम्प्ट के बाद हम उस पर्टिकुलर सिचुएशन या चीज़ को उसके एग्जिस्टेंस में हम कह सकते हैं। देखिए जिस तरह से हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम सारे स्टिमुलाई को नोटिस कर सकें, बिल्कुल उसी तरीके से हम किसी भी 2 स्टिमुलाई के बीच में जो डिफ्रेंशिएशन है या डिफ्रेंशिएट वो जिस तरह से हो रहे हैं वो भी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो किसी भी 2 ऑब्जेक्ट या 2 स्टिमुलाई को एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम इन दोनों के बीच में एक मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए। वो डिफरेंस वैल्यू क्या कहलाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिफरेंस थ्रेशोल्ड और डिफरेंस लाइमन। तो जिस तरह से हमने एब्सोल्यूट और एब्सोल्यूट लाइमन की बात की थी उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंस थ्रेशोल्ड और डिफरेंस लाइमन की बात हम कर सकते हैं, बिल्कुल सेम चीज़ हो जाएगी। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि जो हमने शुगर वाटर वाला अपना एक्सपेरिमेंट किया था कि प्लेन वाटर जो होता है उस स्वीटनेस की हम यहाँ पे बात करते हैं कि अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि कितनी शुगर ग्रैनुल्स हमें चाहिए जिसको हम पानी में जब हम मिलाएं तो हमें पता चले कि ये पहले वाले स्वीटनेस से कितनी बढ़ गई है ना। आपने पहले जितना भी शुगर डाला उससे थोड़ा स्वीट वो हुआ, अब आपने जब और डाला तो पहले वाली स्वीटनेस और दूसरी स्वीटनेस जो कि इंक्रीज्ड स्वीटनेस हम भी कह सकते हैं, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी नोन एज डिफरेंस लाइमन। तो अब आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि हमें AL एंड DL दैट इज़ एब्सोल्यूट लाइमन एंड डिफरेंस लाइमन इन्हें समझे बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी स्टिमुलाई के सेंसेशन को नहीं समझ सकते। ऐसा क्यों नहीं समझ सकते, क्योंकि वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होती हैं सिचुएशन पर और इंडिविजुअल के एक्सपीरियंसेस पर, राइट। कोई हम सनलाइट में खड़े हैं तो हमें वो चीज़ बहुत ज़्यादा हीट फील हो सकती है, उससे दूसरे पर्सन को उससे हीट नहीं भी फील हो सकती है। डिपेंड करता है कि हमारा जो बॉडी की एब्जॉर्बिंग पावर है टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने की वो कितनी ज़्यादा या कम है। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो सेंस ऑर्गन होता है दैट रिसीव्स द स्टिमुलस एंड एनकोड्स इट एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसेशन बोलते हैं। बिल्कुल अब इस वीडियो के बिगनिंग में ही हमने बात की थी कि सेंसेशन क्या होते हैं।
तो सेंसेशन को समझना वहाँ इसीलिए ज़रूरी था क्योंकि जो सेंस ऑर्गन होता है वो स्टिमुलस से रिसीव करता है और उसको उसकी एनकोडिंग करने के बाद उसको एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। एंड फॉर बीइंग नोटिस्ड दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मस्ट रीच द हायर ब्रेन सेंटर, क्योंकि ये हमने लास्ट वीडियो में जो ये बात अच्छे से डिस्कस की थी कि हमारे जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो वाइब्रेशंस या सेंसेशंस को रिसीव करने के बाद उन्हें माइंड में भेजते हैं, तो वहाँ पर उनकी प्रोसेसिंग होती है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये चीज़ समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमारे सेंसेशंस होते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो होते हैं, उनका अपना एग्जिस्टेंस इस तरह से होना चाहिए कि वो ब्रेन की प्रोसेसिंग में जाने के बाद अपना जो पार्ट है वो ठीक से प्ले कर सकें। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विजुअल सेंसेशन की। अमंग ऑल सेंस मोडालिटीज़ विजन इज़ द मोस्ट हाईली डेवलप्ड इन ह्यूमन बींग्स। सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमने अभी बात की थी कि सबसे ज़्यादा जो चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं वो विजन के थ्रू ही करते हैं। सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को हम टेस्ट कर सकते हैं और उसको देख कर भी हम बता सकते हैं। बहुत सारे एस्टिमेट्स के थ्रू ये चीज़ क्लियर होती है कि 80% से भी ज़्यादा जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं विद द एक्सटर्नल वर्ल्ड वो हमारे विजन के थ्रू ही होते हैं। एंड ऑडिशन और अदर सेंसेस जो होते हैं वो लेसर होते हैं इसके कंपैरिजन में, लेकिन सबसे ज़्यादा हम चीज़ों को देख कर ही वो करते हैं। बॉक्स 5.1 जो आपकी बुक में है दैट उसको हमने इस चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो में ही एक्चुअली काफ़ी डिस्कस कर लिया है। स्टिल यू कैन चेक इन योर बुक एंड दैट इज़ क्लियरली रिटन, क्योंकि सेंस ऑर्गन्स हमारे क्या होते हैं 7 वही है वो बॉक्स 5.1। स्टिल इफ़ यू वांट मी टू एक्सप्लेन इट अगेन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो अबाउट इट। तो विजुअल सेंसेशन जो होते हैं दे स्टार्ट व्हेन लाइट एंटर्स द आइज एंड स्टिमुलेट्स आर विजुअल रिसेप्टर्स। तो हमारी आइज़ जो होती हैं वो उसके बारे में हम पूरा डिटेल में अभी ह्यूमन आई जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, उसको हम पढ़ेंगे। वहाँ पर आपको सारी चीज़ें किस तरह से जो हमारे विजुअल सेंसेशन है वो फॉर्म होते हैं, किस तरह से आई के थ्रू हम चीज़ों को देख पाते हैं, किस तरह से ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, ये सारा कुछ हम आगे के पार्ट में पढ़ेंगे। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। Do subscribe to our channel if you like this video and do share it with your friends also. Keep watching, keep studying with us. Thank you so much. Bye bye.